और गुरु के क्या लक्षण होते हैं? गुरु पूर्ण हो, सदग्रंथों से परिचित हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने पूर्ण संत की पहचान बताते हुए कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षणों में ये एक विशेष लक्षण है कि वो परम संत होगा, पूर्ण संत होगा, जो सभी सदग्रंथों से परिचित हो। फिर सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। जिसने परमात्मा को जान लिया उसका नाम सतगुरु है। कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। पवित्र कबीर सागर में लिखा है 3 बार में नाम का ये प्रोसेस पूरा होता है। प्रथम ये मंत्र आपको पेय पदार्थ के साथ, जल के साथ अमृत बनाकर देना होता है, कबीर सागर में लिखा। और पुण्यात्माओं, दूसरी बार में फिर जब दृढ़ता देखी जाए, उसकी भक्ति कमाई देखकर फिर सतनाम दिया जाता है। फिर सतनाम की दृढ़ता और कमाई भक्ति का पैरा देखना पड़ता, थर्मामीटर ला के। उसके बाद सार नाम दिया जाएगा। जब काम करेगा ना, काम नहीं करे तो 3 बार में पूरा प्रोसेस है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषोत्तम, इसके पाने का, सनातन परम धाम में जाने का, सचखंड में निवास स्थान पाने का और जन्म मरण से मोक्ष पाने का कौन सा मंत्र है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का पाने का, आदि पुरुष परमेश्वर के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई भी हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम, अन्य कोई भी जाप हम करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। तो उसके लिए हमने कौन से मंत्र हैं? ये ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का, तत् सांकेतिक है, ओम सीधा है। और सत भी सांकेतिक है, ये सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है। सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ओए होए, कहते हैं सोहम शब्द आपके किसी सदग्रंथ में नहीं है। आपके जो 52 अक्षर के लेख तुम लिखते हो उनमें ये मंत्र नहीं है, सोहम मंत्र नहीं है। और ये सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौड़ ना होई। हम नानक साहब जी क्या नाम जाप करते थे? 2 अक्षर का भेद जाप करते थे। ये देखिएगा नानक साहब जी कौन सा नाम जाप करते थे, हिंट देंगे थोड़ा सा। ये है सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दी जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जीवन सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद
अमृतसर ये। अब इसमें आपको दिखाते हैं समंदर दी साखी, ये पृष्ठ है 547, 547 समंदर दी साखी। हम यहाँ से पढ़ेंगे। बाला सिंधु पाँच बालाजी, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने जो वार्ता कबीर परमेश्वर जी से हुई थी, वो सब वो वाणी उनकी बोली हुई, जो वार्ता जो उन्होंने उनकी महिमा देखी थी, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर साखियों के रूप में लिपिबद्ध कर दी थी। ऐसे ही भाई बालाजी ने जो आंखों देखा और मर्दाना जी ने, तो बालाजी ने जो कुछ देखा, गुरु नानक देव साहब जी के साथ रहे, उनसे जो जो उन्होंने लीलाएं देखी वो सारी एज इट इज आंखों देखी चित्रित की बोली, तो गुरु अंगद देव जी ने वो लिपिबद्ध की थी। तो अब देखिएगा क्या बताया कि बाला सिंधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते कोलों अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किया, सच्चे पातशाह असी समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो। जहाँ आँखी मीट के यानी आँखें बंद करके खोलियां, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे। ता चले जावण, ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना जी ओम सोहम लगा जपण, ता लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कि हा मर्दाना, गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं ये है वो दो अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा का है। और जे तू पढ़िया पंडित बिंदोय अक्षर बिंदोय नावा है, परमत नानक एक लंघाए जेकर सत समावा। अब इसका कारण क्या था? आदरणीय नानक देव साहिब जी ने क्यों मना कर दिया मर्दाना को? इसलिए कर दिया कि ये थी ये जाप, ये तो रखना गुप्त है, आदेश है मालिक का, सतनाम किसी को बताना नहीं, ये सतनाम है वो। और ये झटका इसलिए दे दिया और उजागर भी करवाना था कि ये पता लगे कि हम ये नाम जाप करके पार हुए, और देना भी नहीं था। कोटों में दे कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमक रहा। कहते इस तत्व भेद को कोई नहीं जानता, सिर्फ पैसे कथा कर दी, पैसे मिल गए, यहाँ तक सीमित है ये लोग। इसके ऊपर नाच नच रहा सारा, पैसे ऊपर नाच सुनो रहा झूमक रहा। और इस ज्ञान के जानने वाला, जो तत्व ज्ञान के जानने वाला जो मैं बता रहा हूं, मानव शरीरधारी करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झूमक रहा, अरबों में। होए पुण्यात्माओं, आज पूरे विश्व के मानव की आबादी 7 अरब से कुछ ऊपर है, और 7 अरब आबादी में 1 अरब कम से कम ये मार्गदर्शक भी होंगे गांव गांव में, घर घर में। तो इन सब आज विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये तत्व ज्ञान किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। तो आप जी का कितना सौभाग्य है, और सराहो आपकी किस्मत, और धन धन करो उस परम पिता को जिसने आपको ऐसे समय में जन्म दिया। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाओ।